स्टूडेंट्स, आज हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की एक समरी जो है वो करेंगे। इस समरी में आपको पीएलसी की इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन स्टेज की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो कंपनी अपनी मार्केटिंग की पॉलिसी बनाती है उसको एक समराइज तरीके से आपको बताने की कोशिश की गई है ताकि आप इसको आसानी से जो है एट ए ग्लैंस समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीएलसी हमें मालूम है कि 4 स्टेजेस से होकर के जो है गुजरता है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन स्टेज, इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है ग्रोथ स्टेज, फिर आता है थर्ड मैच्योरिटी स्टेज एंड लास्ट है फोर्थ डिक्लाइन स्टेज। तो देखिए, इसमें फर्स्ट टेबल में आपको जो है इसमें इसकी प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन स्टेज में आपको बताया गया है कि इसका जो इंट्रोडक्शन स्टेज है, इसमें देखिए प्रोडक्ट का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो उसको हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट अवेयरनेस, यानी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करना, यानी उनको बताना कि ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुका है, क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं होगा वो उसको परचेज़ कैसे करेंगे। यहाँ पर जो सेल्स है वो जो है पैटर्न उसका लो रहता है, क्योंकि लोगों को कम मालूम है, धीरे धीरे मालूम होता है, पता चलना शुरू होता है, तभी सेल जो है इम्प्रूव होगी। कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर वेरी हाई इसलिए है क्योंकि प्रोडक्शन अभी कम है। जब प्रोडक्शन मास लेवल पर होता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट घटने लगती है, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम पड़ती है। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वेरी हाई होती है। प्रॉफिट जो है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी बहुत कम होता है। किसी किसी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा भी ले सकती है कंपनी। कॉम्पिटिटर जो हैं वो फ्यू होते हैं, यानी बहुत कम होते हैं, क्योंकि नया प्रोडक्ट मार्केट में है। और जो कस्टमर्स हैं वो इनोवेटर्स होते हैं, ठीक है, जो नए प्रोडक्ट को ढूंढ रहे होते हैं मार्केट में। वो चाहते हैं कि उन्हें कोई नया प्रोडक्ट मिले जो उनकी नई जो डिज़ायर्स हैं उनको वो पूरा कर पाए। तो इस तरह के जो कस्टमर्स होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। तो ये मेनली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इंट्रोडक्शन स्टेज में आती हैं। इसके बाद सेकंड आती है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में आपको जो है मैक्सिमम मार्केट शेयर मिलना शुरू हो जाता है, यानी प्रोडक्ट की ग्रोथ में होनी शुरू होती है, फास्ट ग्रोथ होती है। हाई जो है इसमें पर यूनिट कॉस्ट जो है वो थोड़ी कम होने लगती है, लेकिन फिर भी हाई रहती है क्योंकि अभी ग्रोथ स्टेज चल रही है। प्रॉफिट जो है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। जो कंपटीशन है वो भी बढ़ने लगता है, क्योंकि अब कॉम्पिटिटर्स को भी पता चल जाता है कि मार्केट में इस तरह का प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो वो भी जो है इस तरह के प्रोडक्ट को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। और अर्ली अडप्टर्स, यानी यहाँ जो कस्टमर्स हैं वो अर्ली अडप्टर वाले मिलने शुरू हो जाते हैं, जो तुरंत जो है उसको ख़रीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको दूसरों से पता चल चुका होता है कि इस तरह की फैसिलिटी के साथ में प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिर मैच्योरिटी लेवल। मैच्योरिटी लेवल में क्या होता है कि जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो है मैक्सिमम प्रॉफिट एंड रिटेन मार्केट शेयर, यानी जो प्रॉफिट है उसको अब धीरे धीरे कंपनी मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में इस्टेब्लिश हो चुका है। और मार्केट का जो शेयर है कंपनी जो ले चुकी है उसको और बढ़ाना चाहती है, उसको रिटेन करना चाहती है। इसके बाद जो है इसमें कहते हैं सेल्स पीक लेवल, यानी सेल जो है वो बिल्कुल हाई स्टेज पर पहुंच चुकी होती है, प्रोडक्ट अपनी पीक पर होता है। और प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो लोएस्ट हो जाती है, क्योंकि मास प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट सबसे जो कम है वो पड़ती है कंपनी को। इसके बाद अगला है प्रॉफिट। प्रॉफिट भी अपने पीक पर होता है। कॉम्पिटिटर जो हैं वो बहुत सारे होते हैं मार्केट में, काफ़ी हो जाते हैं। और जो मार्केट है कस्टमर्स, वो बहुत बड़ी मार्केट इसको मिल जाती है, मास कस्टमर जो हैं इसको मिलते हैं। इसके बाद आती है डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो घटने लगता है, उसकी डिमांड घटने लगती है, तो मिनिमम एक्सपेंडिचर, अब इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है कि एक्सपेंडिचर हमें कम करने हैं एडवर्टीज़मेंट पर, प्रमोशन पर। सेल जो है वो डिक्लाइन होने लगती है, कॉस्ट पर यूनिट भी लो होने लगती है, क्योंकि इसमें लगातार हम एक्सपेंसिव जो है कम करते चले जाते हैं। और प्रॉफिट है वो भी कम होता है, क्योंकि प्राइस कर्टेल पॉलिसी जो है इसमें एप्लीकेबल की जाती है। प्राइस घटा घटा कर कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में टिकाए रखना चाहती है। कंपटीटर्स भी कम होने लगते हैं, क्योंकि वो नए प्रोडक्ट की तरफ जो है मूव हो जाते हैं। और जो लॉयल कस्टमर हैं केवल वही इस प्रोडक्ट को ले पाते हैं जिनको पहले से सर्विस सेटिस्फाई रही है जिनकी, या जो लगातार कंपनी के ब्रांड नेम के साथ लॉयल हैं। तो इस तरह से जो है ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बताई गई हैं ड्यूरिंग द पीएलसी स्टेज, यानी जो पीएलसी स्टेज है उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो किस तरह से होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन स्टेज सबसे पहले। इंट्रोडक्शन स्टेज में जो मार्केटिंग पॉलिसी है उसके लिए प्रोडक्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए।
आयरन आउट द प्रोडक्ट डेफिशिएंसीज। उसके बाद प्राइसिंग स्ट्रेटजी हाईएस्ट रहनी चाहिए। प्रमोशन स्ट्रेटजी जो है क्रिएट अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पोटेंशियल, स्टिमुलेट्स प्राइमरी डिमांड थ्रू हैवी सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट। जो प्रमोशन स्ट्रेटजी है वो इसमें जो है बहुत जो है एग्रेसिव रहती है, क्योंकि जो है डिमांड बढ़ानी होती है और हैवी एक्सपेंडिचर जो है वो प्रमोशन स्ट्रेटजी के लिए के रखे जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी जो है वो होती है सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है फिर इसमें ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज वो स्टेज होती है जब प्रोडक्ट मूव करने लगता है हाई डिमांड की तरफ, लो से हाई डिमांड की तरफ मूव करता है। फोकस ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी, इंट्रोड्यूस वेरिएशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी पर फोकस ज़्यादा रहेगा, वेरिएशन पर प्रोडक्ट के जो है इंट्रोड्यूस किए जाएंगे अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग क्वालिटी में। उसके बाद इसकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो हाई रहती है। इसमें प्रमोशन स्ट्रेटजी जो रहेगी वो सिलेक्टिव एडवर्टीजमेंट ऑफ ब्रांड, हैवी एडवर्टाइजिंग टू क्रिएट इमेज, यानी इसमें जो है मेन फोकस जो रहेगा वो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग पर रहेगा, उसकी इमेज क्रिएट करने पर रहेगा। यानी लोगों को ये बताना कि इस ब्रांड का या इस प्रोडक्ट को जो खरीदने से जो सेटिस्फेक्शन है वो तो मिलेगा ही, साथ साथ इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से जो आपको आपको एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। तो इमेज बनाने का काम इसमें किया जाता है। फिर इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है वो एक्सटेंडेड कवरेज, यानी बहुत ज़्यादा मास लेवल पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है जोड़े जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसके बाद थर्ड आती है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज जो है वो उसमें प्रोडक्ट जो है वो लगातार जो है ग्रोथ से लेकर के अपने पीक तक पहुंच जाता है, यानी उसमें अपना पीक जो है वो हासिल कर लेता है कोई भी प्रोडक्ट, और पीक लेने के बाद वो फिर उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे डिक्लाइन स्टेज की तरफ मूव करना शुरू करता है। तो ये जो स्टेज होती है ये मैच्योरिटी स्टेज बताती है। प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट फॉर फर्दर ब्रांड डिफ्रेंशिएशन, इसमें हमारा जो प्रोडक्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। इसके बाद जो प्राइसिंग है हमारी मॉडरेट रहेगी। प्रमोशन स्ट्रेटजी इसमें जो है बिल्ड एंड मेंटेन इमेज, सेल्स प्रमोशन ऑन एनकरेज ब्रांड एंड स्विचिंग, यानी इसमें जो है सेल्स प्रमोशन और ब्रांड स्विचिंग के लिए इनकरेज करने के लिए जो प्रमोशन पॉलिसी है वो रखनी है। और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी जो रहेगी सी क्लोज डीलर रिलेशनशिप, यानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो डीलर्स हैं जो क्लोज रिलेशनशिप रखते हो कस्टमर्स के साथ में, मतलब जिनसे कि कस्टमर तक पहुंचना आसान हो, तो डीलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की पॉलिसी रहेगी ताकि जो है मैक्सिमम जो है कस्टमर तक कंपनी की पहुंच हो सके। इसके बाद जो डिक्लाइन स्टेज होती है ये लास्ट स्टेज होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, जिसमें कि प्रोडक्ट जो है वो लास्टली जो है अपनी लाइफ को पूरा करके जो है डिक्लाइन हो जाता है, यानी जो है कंपनी उसको जो है रिवॉक कर लेती है, वापस मार्केट से ले लेती है। तो इसमें जो है प्रोडक्ट स्ट्रेटजी जो है वो ये होनी चाहिए, सिंपली फाइव प्रोडक्ट लाइन, सीक नाउ द प्रोडक्ट यूजेज, इंट्रोड्यूस चेंजेस एंड रिवाइटेज प्रोडक्ट्स, यानी इसमें जो है हम क्या करते हैं कि पॉलिसी ये रखनी है कि जो अपनी प्रोडक्ट लाइन है उसको सिंप्लीफाई करना, और नई प्रोडक्ट जो यूसेज हैं, नए प्रोडक्ट के जो यूसेज हैं उनको ढूंढना और उनको जो है लोगों तक सिंप्लीफाई जो है पहुंचाना लोगों तक। और साथ साथ जो है इसमें प्राइसिंग कट जो है मेन फीचर होता है कि प्राइसिंग कट किए जाते हैं ताकि प्रोडक्ट को मार्केट में और टाइम तक खींचा जा सके। मिनिमम एडवर्टीजमेंट एंड सीक प्रमोशन टू रिटेन रॉयल कस्टमर्स। फिर इसके बाद जो प्रमोशन स्ट्रेटजी वो रहती है कि जो मिनिमम एडवर्टीजमेंट है वो तो ये रखना है, लेकिन सेल्स प्रमोशन जो है वो अपने जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनको रोके रखने के लिए वो करते रहना पड़ता है ताकि वो कस्टमर कम से कम मार्केट में उनके साथ में ऐड रहें। और इसके बाद जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हम सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं पॉलिसी, क्योंकि हर जगह इसकी डिमांड नहीं उतनी रह जाती, जहाँ पर अभी लग रहा है कि डिमांड अभी बनी हुई है तो वहाँ पर उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो है बनाए रखते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो स्ट्रेटजी होती है अलग अलग स्टेज पर अलग अलग एप्लीकेबल की जाती है ताकि मैक्सिमम जो रिसोर्सेज हैं वो कंपनी उनको यूज़ करके प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सके, क्योंकि अलग अलग पॉलिसी की अलग अलग अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी रखनी पड़ती है पीएलसी स्टेज के लिए।